Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great. Yeah, long time no see. I didn't upload even one video in this week or I think in 15 days, but now I'm here with an important question of the rape of the law, the social satire one. So let me tell you, there are some questions regarding Punjab University which can be raised in your exam. So first we will go through these questions and then we will try to elaborate. I'll try to elaborate this specific question which is really very crucial in a very easiest manner, inshallah. So what kind of social attitude and outlook does Pope laugh at the rape of the lock? And the second one, what aspects of 18th century upper class life does Pope satirize in the rape of the lock? अच्छा, सोशल सटायर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं मॉडिफाई करके. आपसे 18 सेंचुरी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि ये टोटल पॉप ने सटायर ही किया है ना इसके ऊपर. उसने मॉक किया है, उसने क्रिटिसाइज़ किया है कि किस तरह जो थे लोग यानी एक मटीरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे थे और उनका यानी जो जिन औरतों को मज़हब की तरफ इंक्लाइन होना चाहिए था उनकी जो थी यानी उनकी दिलचस्पी उनका इंटरेस्ट सारा कहाँ था, वो मटीरियलिस्टिक दुनिया की तरफ था. यानी ऐसी दुनिया की तरफ जो उनकी आप इमेजिनेटिव वर्ल्ड कह लो, उन्होंने अपने आप को एक ऐसी दुनिया क्रिएट की हुई थी जिसका असल दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उससे बहुत परे, और एक ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ मस्ती मज़ा और यही सब कुछ भरा हुआ था. ठीक है. द रेप ऑफ द लोक इज़ अ लाइट सटायर ऑन द डेली लाइफ ऑफ लंदन सोसाइटी. एलैबोरेट. मोक किया है उसने बड़े लाइट मैनर में. अच्छा, दो तरह के उस टाइम पे चल रहे थे. ड्राइडन ने भी काफ़ी लिखा है, फिर जोनाथन स्विफ्ट. ठीक है. जोनाथन स्विफ्ट ने जो सटायर किया है वो बोल्ड किस्म का किया है, लेकिन उसी तरह ये कॉन्टेम्प्रेरी हैं दोनों. ठीक है. ये चीज़, ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हो. लेकिन जो अलेक्जेंडर पोप है उसने सटायर तो किया है लेकिन बड़े माइल्ड वे में. उसने यानी तंज भी कर दी और दुख भी नहीं होने दिया, यानी बड़े लाइट मैनर में. ठीक है. For even satire is a form of sympathy, says D.H. Lawrence. How are Pope's sympathizers made apparent in the rape of the lock? यानी ये भी उसने आपको यानी किसी तरह तोड़ मरोड़ के उसने आपसे सटायर का ही क्वेश्चन किया, लेकिन आपको इस तरह साथ साथ आप जो की पॉइंट्स होते हैं ना, जो की वर्ड्स होते हैं, उनको ज़रा गौर से देखना होता है क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, अपने आंसर को उसके अकॉर्डिंगली लिखने के लिए. साथ साथ थोड़ा थोड़ा जब आपका पोप के बारे में माइल्ड मैनर जब पूछा जाएगा कि उसने किस तरह मोकैपी को लिखा, वहाँ आप जोनाथन स्विफ्ट का भी हवाला दे सकते हो कि दोनों कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन वो जो था उसका थोड़ा बोल्ड था, थोड़ा हार्ड था, थोड़ा रैश था उसका, लेकिन ये जो पोप हैं इनका थोड़ा माइल्ड वे में आ जाता है. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. द एज इन विच Pope lived is called the age of satire, and Pope is preeminently a satirist because most of his poetry embodies the clear tints of the genre. अच्छा जी, अब जो पोप हैं उनको यानी बेस्ट सटायरिस्ट कंसिडर किया जाता है क्योंकि उन्होंने जो रेप ऑफ द लॉक में जितनी खूबसूरती से उन्होंने सटायर कर दिया है, कोई भी यानी ये देखें कब के 18 सेंचुरी से अभी तक जो है इन्हें पढ़ा जा रहा है और आगे भी पढ़ा जाता रहेगा. पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के सिलेबस में इन्हें डाला गया, तो किसी न किसी वजह से ही डाला गया है ना. और आप देखो कितनी ट्रिवियल सी थिंग थी. ठीक है. और यानी जो मैटर नहीं करनी चाहिए उसको, उस छोटे से टॉपिक को लेकर सिर्फ एक जो उन्होंने नाम का चुनाव किया है वही कितना खूबसूरत किया है. ठीक है. तो उसी से ही सटायर का तो वहीं से ही शुरुआत हो जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज पोइट्री ये हमने कर लिया. In fact, this poem, The Rape of the Lock, is a satire upon the feminine frivolities of the day. यानी जो औरतों की जो फजूल हरकतें थीं, जो शेखियाँ थीं, जो absurdities थीं, जो फुलिस थीं, frivolities थीं, उन सब से related उसने ये यानी satire किया. But in order to prove Pope as a satirist and this poem, The Rape of the Lock, as a satirical piece, first of all, we have to examine the term satire. ऑब्वियसली जब आप एक यानी सटायर के बारे में लिख रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज दैट यू हैव टू मेक योर सेंस क्रिएट दैट व्हाट इज सटायर. सो लेक्सिकली सटायर मीन्स टू अटैक which may be inflicted on man, group, society, mankind, etc. अब लेक्सिकली का मतलब होता है
आप इसे ये लुग़वी तौर पर यानी इसको आप कह सकते हो दर हकीकत, ठीक है, आसान अल्फाज में। सटायर का मतलब क्या है? सटायर का मतलब है किसी चीज़ पर तंज़ करना और क्रिटिसाइज़ करना और मॉक करना, विच मे बी इन्फ्लिक्टेड, यानी ये आप कर सकते हो किसी एक आदमी पर भी, आदमियों पर भी, ग्रुप पे भी, सोसाइटी पे भी और इंसानियत पर भी। सो इन कॉमन पैलेंस, पैलेंस का मतलब होता है यानी आप इसको कह सकते हो आम अल्फाज में या आम ज़ुबान में, ठीक है। इट इम्प्लाइज टू फाइंड फॉल्ट एंड जनरली इट कन्वर्ट्स इनटू इन्विक्शन। इन्विक्शन का देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ था एब्यूजिव इंसल्टिंग, ठीक है, यानी किसी को तंज़ करने के लिए, उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करने के लिए एक माइल्ड वे में, या कि सटायर जो है डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो ना, आप माइल्ड भी कर सकते हो और बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अपना अपना एक अंदाज़ होता है। जो पोप का अंदाज़ था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो बहुत माइल्ड था। हाउएवर इन लिटरेचर इट हैज़ डिफरेंट implication, something arising out of the presence of dichotomy। dichotomy क्या होता है? dichotomy होता है compare and contrast, ठीक है, यानी दो चीज़ों को आमने सामने रख के तो फिर भी आप उसके साथ जो है सटायर कर सकते हो। एक यानी हल्का है तो दूसरा यानी गुड एंड बैड, लाइक दैट। Roughly speaking, it is a sort of literary device by which a satirist undertakes a fault-finding process without offending the victim। यहाँ आ जाती है सारी बात कि सटायर जो है लिटरेरी डिवाइस है, जिसमें यानी इस डिवाइस को आप अपने लिटरेचर में इस तरह इस्तेमाल करते हो कि आप अपने विक्टिम को यानी उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाए बग़ैर अपनी बात को जो है वो कन्वे कर सकते हो, यानी आप उसको पकड़ भी लेते हो और उसे छोड़ते भी नहीं हो। ये बड़ा प्यारा पॉइंट है, इसे भी ज़हन में रखिएगा। His main and paramount object is to create self-awareness for the ultimate end of reformation। अब असल में मकसद क्या है? उसका मेन मकसद क्या होता है कि सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों की इस्लाह करना एक छोटे से मामले को पकड़ के। सो ड्रायडन rightly points out that the true end of satire is the amendment of vices by correction। जॉन ड्रायडन का ये जो कोटेशन है आप एग्ज़ाम्स में डालो, ये बड़ा ज़बरदस्त है, किसी भी क्वेश्चन में आप इसे डाल सकते हो कि जो असल जो सटायर है उसका मकसद क्या होता है। उसका मकसद ये होता है कि लोगों की आवाज़ों को, यानी जो लोग आपके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं ना चीज़ों को, उन्हीं को पकड़ते हुए उसको इस तरह से यानी उसको इस तरह से मॉडिफाई करना, उसको इस तरह से परखना कि उसकी लोगों की जो दूसरे लोग हैं उन्हीं की इस्लाह की जा सके, ठीक है। पोप सटायर two functions is somewhat the same manner, some manner, sorry। पॉप का जो सटायर है वो किसी ना किसी तरह इस बात के साथ मुत्तफिक है। The Rape of the Lock truly shows Pop's genius for satirical poetry। यानी रेप ऑफ द लोग जो है वो पॉप की जो है बड़ी जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इन्हांस करता है। This poem is a witty manner exposes the follies and absurdities of the high society of the time। All the recognized weapons of satire have been employed by Pope in the most effective manner। The principal targets of satire in this poem are the aristocratic ladies and gentlemen of the Pope's age। अच्छा जी, इन 4-5 लाइनों का ये मतलब है कि पोप ने जो यानी जो बेस्ट सटायर जो होता है उसके जितने भी यानी उसके जितने भी हथियार थे वो सारे पोप ने आजमा लिए इस पर्टिकुलर अपनी पोइम के अंदर, और उसने कोई ऐसा जो था छोटे से छोटा पॉइंट भी नहीं छोड़ा जो इसको खूबसूरत बना सकता था उसकी पोइम को। उसने इसके अंदर एरिस्टोक्रेटिक जो लेडीज़ थी, जो हाई क्लास की, जो एलीट क्लास के जो लोग थे, चाहे वो लड़के थे, चाहे वो लड़कियां थी, चाहे वो वहाँ के वर्कर्स थे, चाहे वो जज थे, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे थे, उसने किसी को नहीं छोड़ा भाई, उसने सबको पकड़ के एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। पोप gives us an amusing picture of the society ladies of his time। बच्चों मैं इस वजह से तेज़ी से बोलती हूँ ताकि कम टाइम में आप लोगों की वीडियो कंप्लीट हो जाए और आप लोगों की एक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो बच्चों के लिए देखना भी मुश्किल हो जाता है। Pope gives us an amusing picture of the society ladies of his time। He has criticized the fashion, the artificiality, the vanity, the frivolity of his class। अच्छा जी, उसने यानी किस चीज़ को तनकीद की है, किस चीज़ पे? फैशन पे, और आर्टिफिशियल जो दुनिया है उन्होंने अपने इर्द गिर्द बनाई हुई है, वो वैनिटी, ये जो दिखावा होता है, ठीक है, चमक दमक वाली दुनिया, और जो
तेज़ी लोगों की और चालाकी और बेकदरी, ये सारी चीज़ें। बेलिंडा रिप्रेजेंट्स द टिपिकल फैशनेबल लेडीज़ ऑफ दैट टाइम। बेलिंडा जो है उसने जो यानी ये जो प्रोटैगनिस्ट है हमारी, उसने इसके थ्रू दिखाया है कि बाकी फैशनेबल लेडीज़ जो हैं उनका क्या किरदार रहा है उसकी एज में। द स्टोरी ऑफ द रेप ऑफ द लोग टेल्स अस दैट द होल लाइफ ऑफ द लेडीज़ of that time was confined to sleeping, makeup, enjoyment and alluring the lords। यानी जो दूसरे जो कारोबारी लोग थे या जो बड़े पैसे वाले लोग थे, औरतों का काम होता था खाना पीना सोना अय्याशी करना और उनको अपनी तरफ मतवज्जा करना। ठीक है। देयर लाइफ वाज मार्क्ड बाय affectation, ill nature, mischievousness, coquetry, infidelity, cheapness, meanness, trivialities and frivolities etc। अच्छा जी, दूसरों को माइल करना, उनकी जो यानी कम जहन औरतें, चलाकियाँ, मिस्चीवियसनेस कहते हैं चालाकी को, और यानी बहुत हल्कापन होना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ जो है यानी छोटी छोटी बातों से जो है बड़े चीज़ें बना लेना, दिखावा और बेकदरी कैसे कि यानी इमोशंस की बेकदरी आप कह सकते हो, क्योंकि पैसे का तो वो बड़ा ध्यान रखा जा रहा था। ठीक है। बट हैज़ नो ट्रांसेंडेंशियल एलिमेंट्स। ट्रांसेंडेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस आई थिंक। ऐसे एलिमेंट्स जिनसे चेंजिंग आ सके, ठीक है, जिनसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। तो यानी इन सब चीज़ों का जो था राज था और कोई भी बदलाव की उम्मीद नहीं थी। Toilet was the chief concern of the ladies of the 18th century and pop jeers at it most। jeers होता है मॉक करना। ठीक है। टॉयलेट का क्या मतलब है? यानी यहाँ उसने इस चीज़ को इसलिए पर्सोनिफाई करने की कोशिश की है कि टॉयलेट्स ऐसे टॉयलेट्स नहीं हैं कि जिसमें आप यानी जो ख़ुद को तैयार करना और अच्छे तरीके से यानी if you want to take bath and you will take maximum hours and hours in the washroom in order to make you prepare better। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को टाइम देना, ख़ुद को पॉलिश करना, इस तरह का जो है उसने वो बताने की कोशिश की है। ठीक है। और पोप जो है इस चीज़ को सबसे ज़्यादा मॉक करता है, क्योंकि औरतें अपने आप को सजाने संवारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी और वो ख़ुद को बहुत अच्छे तरीके से चमका के सामने लाती थी। बेलिंडा is portrayed before her dressing table as a priestess administering the sacred rites of pride at the altar। अब यहाँ उसने एक किस्म की तंज की है। तंज कैसे की है? वो कहता है बेलिंडा तो ऐसे तैयार हो रही थी जैसे कोई प्रिस्टेस जो है तैयार हो रही होती है, यानी इतनी पाक दामनी जो थी उसकी, वो यानी उसने बहुत ज़्यादा एक किस्म का ना दुख किया इस चीज़ पे कि क्योंकि जो पोप था वो कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करता था, वो एक रिलीजियस बंदा था। ठीक है। तो उसको इस तरह की जो थी ना रिडिकुलस एक्टिविटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो इसीलिए इस चीज़ को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बयान करना चाह रहा है कि वो तो यानी इस तरह तो टाइम लगाना और इस तरह अपने आप को निखारना जैसे कि कोई प्रिस्टेस हो, अपने आप को इस तरह चमका के तैयार करके तो टाइम लगाती थी। द आर्टिकल्स ऑफ द मेकअप आर वेरी expensive and are gathered from the four corners of the wall। Pope described this to show the lavish and false sense of values of his age। अब बेलिंडा के टेबल पे ये कुछ लाइंस हैं कि जब वो तैयार होती है तो बताया जाता है कि जी आइवरी की कॉम्ब है और खुशबुएं जो हैं, क्योंकि यहाँ सऊदीया और यूएई और इन जगहों पे जो इतर हैं, जो ऊद होते हैं वो बड़े यानी फेमस होते हैं। तो उसको उसने कहा है कि खुशबुएं वहाँ से लाई गई हैं, ग्लोइंग जेम्स जो हैं वो इंडिया से लाए गए हैं, आइवरी की कॉम्ब है। यानी उसने कहा है कि इनको तैयार होने के लिए भी भाई बड़ी ये वो होती हैं, अमीरजादियाँ होती हैं, इनको तैयार होने के लिए भी दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ें लाई जाती हैं। ठीक है। आगे पॉप इन लाइनों का जिक्र करता है, आप ऐड कर सकते हो। दिस कैस्केट इंडिया ग्लोइंग जेम्स अनलॉक्स एंड ऑल अरेबिया ब्रेड फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स। यानी जो बॉक्स उनके पास रखा होता है जिसके अंदर वो इतर वगैरह पड़े हुए होते हैं। दैट आर्टिफिशियलिटी फ्राइवॉलिटी, ये सेम जो वर्ड्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनको आप ऐड कर सकते हो। प्रिटेंशन, शॉयनेस एंड vanity is further satirized by Pope when he says that in order to show their new dresses, the fashionable ladies pretend some fine dresses, find disease and hide themselves under the rich quilts so that their visitors may watch their new gowns as well as which cozy quilts।
अच्छा, अब यहाँ भी उसने एक बहुत ज़्यादा तंज़ किया, उसने किया कि जब उन लोगों ने अपने नए स्लीपिंग ड्रेस दिखाने होते थे, क्योंकि जो पोप का जो टाइम था तब औरतें जो थी सोने से पहले सिल्क गाउन्स पहनती थी, वो भी बहुत खूबसूरत होते थे, बहुत एक्सपेंसिव होते थे। तो जब उन्होंने नए ड्रेसेस अपने दिखाने होते थे तो वो बहाना करती थी कि वो बीमार हैं, ताकि जो दूसरे लॉर्ड्स हैं, ड्यूक्स हैं, उनके बॉस हैं, वो उनको विज़िट करें और उनको उनकी तारीफ़ की जाए। तो वो इस पर भी बड़ी ये लाइन्स लिखता है, ऑन द लेट मी ज़ूम इट, on the rich colt sinks with becoming war, wrapped in a gown for sickness and for show. The fair one feel much melodies as these. अच्छा जी, और एक और लाइन है नेक्स्ट पेज पे, when each new night dress gives a new disease. यानी वो जो थी वो बीमारियों का बहाना करती थी जब भी उन्होंने अपना नया ड्रेस जो था दूसरे अपने चाहने वालों को दिखाना होता था। All the fashionable women and boys gather at the place where they exchanged talk on trivial things, example visits, ball, films, motions, looks, eyes, etc. उन्होंने कहा जब भी छोटी छोटी इन ट्रिवियल बातों पे, यानी नाजेबा जो जिनकी कोई औकात ही नहीं है, उन बातों पे जब इन्होंने बहस करनी होती थी तो ये बॉल और पार्टीज़ में लोग मिलते थे। एट एवरी वर्ड रेपुटेशन डाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो पॉप ने लिखी है कि हर एक लफ्ज़ पे उनकी जो थी इज़्ज़त उतरती थी। यानी छोटी से छोटी जितनी भी बात करें, कोई भी बात करें तो वो उनकी यानी असल हकीकत हमारे सामने खोल के रख देती है। There was singing, dancing, laughing, ogling, etc. and nothing else. ये बस फजूल हरकतें थी और कुछ भी नहीं था। The entire business of the fashionable woman was to allure the dukes and lords. I have already told you उनका मकसद क्या था कि जो अमीर ज़्यादा थे उनको अपनी तरफ माइल करना। They had the shifting temperaments and shifting choices and made their hearts toy shops. They yield to every new charm and grandeur. अच्छा जी, अब यानी पॉप ने ये जो दो लाइनें हैं ये अगली दो लाइनों को यानी फर्दर एक्सप्लेन कर रही हैं। Let me read it once. With varying vanities from every part, they shift the moving toy shop of their heart. अच्छा, अब वो करती क्या थी कि भाई मोहब्बत वगैरह का तो कोई सीन नहीं था। अगर एक अमीर है तो ठीक है, दूसरा अमीर आ गया तो वो अपनी जो दिल की दुकान है उसकी तरफ फेर देंगी, ठीक है। तो उनके अंदर कोई यानी उनके जो मूड होते थे वो स्विंग करते थे और यानी शिफ्ट करते थे। उनके जो इमोशंस होते थे, जो फीलिंग्स होती थी, वो एकदम से चेंज हो जाती थी दूसरे बंदे के लिए। This shows the moral bankruptcy of the ladies of his time. Honor is a word with a little meaning for them. According to them, the loss of honor doesn't matter if reputation is not lost. अब उनके लिए इज़्ज़त जो थी वो किसी यानी इज़्ज़त उनके लिए इतनी मायने नहीं रखती थी जितना उनके लिए अमीराना मर्तबा वैल्यू रखता था। There are several passages of the poem which shows their moral degeneration. For instance, for a lady, the standing of let me zoom it here. Standing of honor is not more serious than her new brocade. Missing a dance party is as serious as a matter as forgetting her prayers. Oh my goodness. यानी उनके लिए दीन जो था वो किसी खाते में नहीं था भाई, और उनके लिए इज़्ज़त से ज़्यादा कीमती उनके महंगे ब्रॉचेज़ होते थे और उनकी महंगी ज्वेलरी होती थी, वो उनके लिए अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अहमियत रखती थी, ठीक है। और किसी भी डांस पार्टी को मिस कर देना उनके लिए यानी किसी प्रेयर को मिस कर देने से ज़्यादा तकलीफ़ ज़दा होता था। यानी उनके लिए उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ इतनी जो थी वो अहमियत नहीं रखती थी, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी जितनी उनकी बॉल पार्टीज़ और बाकी चीज़ें रखती थी। Whether the nymphs shall break China's law or some frail China jar receive a flaw or stain her honor or her new brocade, forget her praise or miss a masquerade, or lose her heart or necklace at a ball, or whether heaven has domed that shock must fall. ये सारी सटारिकल उसने बातें की हैं, इनमें से आप चाहो तो 2 या 3 ऐड कर सकते हो, अगर कर सकते हो सारा तो सब कर लो भाई। Thus Bob with his masterly skill has so beautifully satirized the high class society of 18th century. क्लास नहीं पढ़ते, क्लास पढ़ते हैं, ठीक है।
मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ अपनी इंग्लिश को साथ साथ बेहतर करने की, जिसके ऊपर मुझे लोग अक्सर सटायर करते रहते हैं, बट डजंट मैटर। ठीक है जी। द हाई क्लास सोसाइटी ऑफ द 18th सेंचुरी दैट वी हार्डली नो वेयर टू वीप एंड वेयर टू लाफ। ये यानी उसने बताया कि कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कहाँ जीना है, कहाँ मरना है, ये सब चीज़ें उसने हमें बताई हैं। वी फील आवर सेल्फ हेल्पलेस इन नॉलेज दैट वेयर द पोइट इज़ एडमायरिंग द वैल्यूज़ एंड वेयर ही इज़ रिडिक्यूलिंग द ह्यूमन फॉलीज। अच्छा जी, जो यानी एंड पे जो कुछ लाइंस है ना, वो उसकी बात कर रहा है कि कभी कभी तो पोप हमें सटायर करता नज़र आता है, कभी कभी हमें वो यानी इंस्पायर करता हुआ नज़र आता है कि किस किस तरह की सिचुएशन को हैंडल किया जाए। इन द रेप ऑफ द लॉक पोप ऑल्सो satirizes the fashionable gentleman of his age. They were in fact as frivolous as the ladies of that age. वो भी उतने ही चालाक थे और वो भी उतने ही यानी बिल्कुल इंक्लाइन थे फ़ैशन की तरफ जिस तरह के लेडीज़ थी। खाली उसने औरतों को नहीं, मर्दों को भी तंज किया, लेकिन औरतों को ज़्यादा किया क्योंकि ये औरतें ही थी जो उन मर्दों को गलत तरफ लेकर जाती थी। They were very careful in dressing them up and wore wide skirt coats, high heeled shoes, flaunted their snuff boxes and drove in coaches. यानी जो उनकी कोचेज़ होती थी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते कि खूबसूरत से खूबसूरत हो, जिनमें वो अपनी जो थी मेडोनाओं को बिठा कर लेकर जा सकें। सॉरी फॉर दैट। और स्नफ बॉक्सेस जो उनके हाथ में होते थे, जिस तरह आजकल सिगरेट के बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, खूबसूरत खूबसूरत से। और जो ड्रेसिंग सेंस की जो बात कर रहा है ना, वो उस टाइम पे थी। हाई हील्स पहनते थे जेंट्स भी, और यानी स्कर्ट टाइप भी होते थे उनके कपड़े, कुछ इस तरह के, ठीक है। दे ड्रैंक हैविली एंड प्लेड गेम्स एंड स्टेक्स। द शिवलरी वाज डेड एंड द फोप्स विजिटेड क्लब्स एंड कॉफ़ी houses. They spent their time in idle frivolities and amorous intrigue. फालतू चीज़ों में काम यानी जो थी शिवलरी का तो कोई काम ही नहीं था, ठीक है। और लोग जो यानी जो जिनको होना चाहिए था, जिन लड़कों को, जिन मर्दों को एज अ नाइट जो था काम करना चाहिए था, वो वहाँ के जो थे फालतू किस्म के बॉस बने हुए थे, यानी आशिक मिजाज लोग बने हुए थे। उनकी यानी जो थी, जो टाइम जो था, जो इंक्लाइन होना चाहिए था अपनी आर्मी की तरफ या ख़ुद के मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, वो इन ट्रिविलिटीज़ में जो थे वो वेस्ट कर रहे थे। Though the rape of the lock is mainly concerned with the aristocratic fashionable society, Pope also brings into account the politicians who do not have deeper insight and take steps only for personal benefits. There is a bitter satire on the politicians in the following two lines, in which an important matter is juxtaposed with something trivial. ठीक है, पोप ने ना सिर्फ मर्दों को, औरतों को, बल्कि जजेस को भी उसने बहुत ज़्यादा मॉक किया है, उसने क्रिटिसाइज़ किया है। इन अगली लाइनों में हम वही देखेंगे। तो वो कहता है कि यानी ना सिर्फ जो थे, ये पूरी सोसाइटी करप्ट थी भाई। Here the great Anna, whom 3 realms obey, does sometimes counsel take and sometimes tea. अच्छा जी, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको जो है एलेबोरेट करना चाहूँगी। ये जो ऑगस्टन पीरियड था, ऑगस्टन एज था, इसको जॉर्जियन जो है एज से भी कोरिलेट किया जाता है। असल में जो एना क्वीन थी, ये जॉर्ज वन और एना, इनका जो था टाइम था, तो इसलिए उसने इसका भी जिक्र किया है। सेम इसी क्वीन का जिक्र जो है जोनाथन स्विफ्ट ने भी किया था। और उन्होंने यानी वो कुछ यूरिन वाली कोई बात थी कि यानी जो इनके महल में आग लग जाती है और फिर जो वो लंबू होता है, वो, यार आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट बुक, तो वो जो यानी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, क्रिटिसिज्म में उन्हें ऐड किया गया था। नहीं, क्रिटिसिज्म में नहीं, what was that subject? I totally forgot, guys. Okay, I wanna skip it. तो यानी वो तो जो था, वो अपने यूरिन से जो था उसका जो है, इनका महल जो है उसको बचाता था, यानी ये उसने एक किस्म का सटायर किया था। तो पोप क्योंकि कॉन्टेम्प्रेरीज थे, तो इसीलिए इनका जो है जिक्र पोप ने भी किया है। इन द फॉलोइंग लाइन्स पोप सैटिराइजेस द जुडिशियल सिस्टम
judicial system and indirectly hints at the corruption found in the sacred institution. बच्चों, जब भी आपसे कोई गलत लफ्ज़ जो है वो गलत प्रोनाउंस हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आप यकीन करें, मेरी जो वीडियो है ये बिल्कुल वो नहीं है, एडिट नहीं है। मैंने बिल्कुल बस उसको चला दिया और मैं साथ साथ बोल रही हूँ और पढ़ रही हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। कोई भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। आप लोगों को यानी पढ़ाने के लिए ये कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, कहाँ थे हम? वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस वीडियो. Okay, yeah. In the afternoon, judges hurriedly signed the sentence so that they could have their dinner in time. This shows their sense of responsibility. The hungry judges soon the sentence signed and judges hanged that juryman may dine. यानी उसने यहाँ भी एक बड़ा ही एक आयरॉनिकल सटायर उसने किया है कि जो जजेस थे वो भी जल्दी से सेंटेंस साइन करते थे। यानी किसी कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, उनको किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्हें बस जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करना है और अपने खाने की टेबल पर पहुंचना है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द रेप ऑफ द लॉक इज़ एन एविडेंट प्रूफ ऑफ पोप्स mastery in the art of satire. Indeed, in his power and range of satire, Pope is unrivaled and the satire sparkles in most every line of the rape of the lock. यानी पोप का जो सटायर है वो मैचलेस है। अच्छा, लेट्स मी टेल यू वन थिंग। दो जो थी एप्सिलॉम एंड एपिटोफल या ये और मैक फ्लेक्नॉय, ये लिखी थी जॉन ड्राइडन ने। ये जो दो थी ये भी मॉक एपिक में शामिल होती हैं, ये भी लिखी थी। लेकिन जो पोप ने ये जो लिख दी द रेप ऑफ द लॉक, ये जो है ये बहुत मशहूर हो गई। तो बच्चों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें मेरे जहन में आ जाती हैं वो मैं बोल देती हूँ, साथ साथ आप लोग नोट कर लिया करो और चाहे तो गूगल पे भी सर्च कर लिया करो खुद बेहतर तरीके से उस चीज़ को जानने के लिए। Thank you so much for watching. Hope you learned something from this video. Thank you.